नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने कल प्रीपेड मीटर के बारे में आपको जानकारी, तो उसी क्रम में आज फिर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई नई जानकारियाँ ला रहा हूँ, बारीक से बारीक जानकारी, ताकि आप लोगों को ऑफिस जाने की और इधर उधर पूछताछ करने की ज़रूरत ना पड़े। सभी चीज़ें आपको मैं रोज़ की रोज़ आपको जानकारी दे रहा हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो कृपया करके वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि कल हमने बात करी थी प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने की, तो मैंने आपको बताया था कि 20 डिजिट का कोड मिलता है, और स्टार के बाद आप अगर वो 20 डिजिट का कोड उसमें अप्लाई कर देंगे, डायल कर देंगे, उसके बाद में हैश दबाएंगे तो एक आपको पता पड़ेगा, उसमें एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है। एक्सेप्टेड का मतलब है कि आपका रिचार्ज एक्सेप्ट हो चुका है। परंतु दोस्तों, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। मान लीजिए कोड डुप्लीकेट हो गया, या कोड डालते समय एरर हो गई, या कोड गलत हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोड रिपीट किया हो। तो कई तरह की गलतियां आदमी मैनुअल अगर डालेगा तो कर सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए अलग अलग चीज़ें उस पर डिस्प्ले आएगी। अगर आपने गलत किया है तो सबसे पहले तो वो रिजेक्ट बताएगा। अगर आपने दोबारा 2 बार डाल दिया है उसको तो डुप्लीकेट बता देगा। या फिर इसमें कई बार ये हो सकता है कि कोई अंदर ये भी हो सकता है कोई मैकेनिकल या टेक्निकल एरर आए, उस वजह से रिचार्ज ना ले और एरर बता दे आपको। तो ये भी प्रीपेड मीटर में होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त ये पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सी गलती की है। इसलिए हर चीज़ के लिए एक अलग वो डिस्प्ले पे आपको जानकारी दी गई है। अब दोस्तों, एक चीज़ और है प्रीपेड मीटर का फ़ायदा, मैं आपको बताऊं। जैसे ही आपका लोड बढ़ेगा, अगर आप आपके जो सैंक्शन लोड है उससे ऊपर जाते हैं, तो दोस्तों उस केस में मीटर में एक बीप बजेगी और मीटर अपने आप आपका बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब बीप बजेगी तो वो ओवरलोड का निशान होता है, वो आपका पैसा ख़त्म नहीं हुआ है। पैसा ख़त्म होने में भी बीप बजती है, लेकिन वो अलग तरह से रिपीटेड आपको बताती रहेगी, वो आपको डिस्प्ले में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये बारीक बारीक छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो कृपया आप ध्यान रखिएगा। रिचार्ज लेते टाइम, टोकन जनरेट कराते टाइम और डिस्प्ले पे डालते टाइम, आपका पैसा आप जब चाहे आवरली, डेली, वीकली, जैसा मैंने कल बताया था, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। सभी चीज़ें डिस्प्ले पे उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ मैं आपको रोज़ दूंगा। आपको जानकारी कैसी लग रही है, और आपके कोई सवाल हो तो कृपया करके मुझे ज़रूर पूछें। इसके अलावा भी अगर कोई टेक्निकल आपको कोई इशू आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप बता सकते हैं। देखिए, हर राज्य में एक अलग सिस्टम होता है। मीटर जो रहेगा डिस्प्ले पे, पैरामीटर, वो ऑल इंडिया सेम ही रहेंगे। वो RERC, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वही गवर्न कर रहा है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं आएगी। दूसरा, जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि 100 यूनिट प्रतिमाह फ्री और 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री। 100 यूनिट घरेलू और 2000 यूनिट जो है किसानों के लिए जो स्कीम है वो चल रही है। तो आप राहत कैंप में जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बहुत रोचक होने वाली है नई नई जानकारियाँ आपके लिए। धन्यवाद।